आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई का जो ट्रेड है फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन के बारे में। और इसमें करियर कहाँ कहाँ पर है और कोर्स का जो डिटेल है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन छूटेगा नहीं आपसे। इसके साथ ही साथ हम इस चैनल पर बस आईटीआई और आईटीआई से रिलेटेड बातें ही बस करते हैं, तो उससे संबंधित जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो जिस पर आज हम बात करने वाले हैं तो वो है हमारा फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन। तो इसके बारे में जानेंगे कि आखिर इसमें क्या है क्या नहीं, मतलब कैसे इसमें हमें एडमिशन मिलेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को। तो इसमें आपका एज कितना होना चाहिए इस ट्रेड में आपको एडमिशन के लिए, मतलब आपको इस ट्रेड में एडमिशन कराना है और इस ट्रेड की आपको पढ़ाई करनी है, तो इसके लिए आपका एज होना चाहिए 14 से लेकर के 40 साल। बट इसमें भी एक लिमिटेशन लगा हुआ है कि आप 14 ईयर से पहले या तो कहें कि 14 ईयर में आप इसको बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको इसके बारे में मतलब चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। बट कुछ दिन के बाद मतलब कुछ समय के बाद तो आपको लिमिट में रहकर नहीं काम नहीं करना है। क्योंकि क्या होगा, 14 ईयर में जब आप कर भी लेते हैं तो इसको और 1 साल का ये 1 साल का कोर्स होता है, तो इसमें जब कर लेने के बाद भी आपको इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रही, क्योंकि 14-15 ईयर में आपको कोई भी जॉब देने वाला होता नहीं। जब तक आपका एज 18 प्लस नहीं हो जाता है तब तक 18 प्लस और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस जब तक ना हो जाए तब तक आपको कहीं पर भी जॉब मिलने में आपको थोड़ी दिक्कतें आती है। तो इस प्रकार से बात है। तो एज जो लिमिट है उस पर ना ध्यान दे करके उनके बीच में करना चाहिए, ताकि क्या है चीज़ें हमें बिल्कुल भी अच्छे से समझ में आए और किसी प्रकार का हमें कोई तकलीफ़ ना हो। और 40 ईयर का बात कर लेते हैं। 40 ईयर का पर तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस एज के बाद आपको कहीं पर भी नौकरी, सरकारी नौकरी या तो गवर्नमेंट या तो कहीं की प्राइवेट नौकरी, कहीं पर भी आपको ये नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? इतनी एज के बाद कोई भी आपको जॉब नहीं देगा। आपको छोटी बातें हैं बट आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तभी जा कर के आप सारी चीज़ें मैनेज हो पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, इसमें बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि इस ट्रेड पर आपको एडमिशन करने के लिए आपको 10 क्लास पास होना ज़रूरी है। 10 क्लास पास आप कर लेते हैं तो आप इस ट्रेड को आप आसानी से मतलब इसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि ये कितने दिन का होता है। तो ये 1 साल का कोर्स होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 साल का मतलब 2 सेमेस्टर। 1 साल का मतलब कितना सेमेस्टर? 2 सेमेस्टर। 2 सेमेस्टर बोलने का मतलब एक सेमेस्टर होगा आपका 6 महीना का, एक सेमेस्टर होगा आपका कितने दिन का? 6 महीना का होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद फिर 6 महीना के बाद फिर दूसरा वाला सेमेस्टर, और इस तरह से 6 महीना का एक सेमेस्टर और इस तरह से 12 महीना का 2 सेमेस्टर आपका कंप्लीट। अब है नेक्स्ट कि आपको इसमें एडमिशन कैसे कैसे मिल सकता है। तो इसमें आपको एडमिशन कहीं कहीं पर क्या होता है, डायरेक्ट भी आपको एडमिशन मिल सकता है। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर आपको ये मतलब इस ट्रेड पर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट कहीं कहीं पर आपका नंबर आधार पर भी आपका एडमिशन होता है, मार्क बेसिस पर, कि जिनके अच्छे ज़्यादा मार्क्स होंगे उनको ही वहाँ पर एडमिशन मिलता है। वैसे भी कुछ कॉलेजेस होते हैं, क्योंकि कोई भी कॉलेज नहीं चाहता है कि उनके कॉलेज में मतलब बिना मतलब जिनका मेंटल एबिलिटी जो होता है वो कम हो, ऐसे स्टूडेंट्स को कोई भी नहीं चाहते हैं। मतलब कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी संस्था या तो कहीं की कोई भी कॉलेज नहीं चाहता है उस तरह के बच्चों को रखना। क्योंकि क्या होता है, इससे कॉलेज का रेपुटेशन भी या तो कहीं की कॉलेज का नाम भी हल्का फुल्का ख़राब होता है। तो इस वजह से कोई भी नहीं चाहता है कि अपने कॉलेज में ख़राब बच्चों को रखा जाए, मतलब कम पढ़े लिखे बच्चों को रखा जाए। ऐसे मतलब जिनके मार्क्स कम होते हैं उनको एडमिशन होने में बहुत सारी दिक्कतें होती है। ये एकदम बिल्कुल भी फैक्ट बात है और ये आपको मानना ही होगा।
नहीं मानते हैं तो फिर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, प्रॉब्लम हो जाएंगी। क्योंकि क्या होता है, कहीं कोई भी कॉलेज बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि उसके कॉलेज में वैसे बच्चे आएँ जो ना पढ़ते हों। मतलब चूँकि क्या होगा, इससे उसका अपना नाम ख़राब होगा, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका नाम ख़राब हो। इस वजह से आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब दूसरा क्या होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। चाहे आप बहुत मेहनती बच्चे हों, नहीं मेहनती बच्चे हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो आपको उस जो कॉलेज है जहाँ पर से एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, जिस कॉलेज पे आपको एडमिशन होने के लिए, तो वहाँ पर आपको आसानी से एडमिशन मिल सकता है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से बात है, तो इस तरह से आपको एडमिशन मिल सकता है। तो आपको बिल्कुल भी ध्यान देना है, एक बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में आपको एडमिशन कराना है, ताकि क्या होगा, आपको वहाँ पर बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटी आपको वहाँ पर मिल पाए। टीचर बढ़िया मिले आपको, टीचर के साथ साथ आपको वहाँ पर फैसिलिटी, प्रैक्टिकल की फैसिलिटी, सारी चीज़ों की फैसिलिटी आपको बढ़िया मिले, ताकि क्या है, चीज़ों को आप पॉइंट टू पॉइंट समझ पाएँ और अपना जो फ्यूचर है, अपना जो करियर है, उसको बढ़िया से बढ़िया कर पाएँ और बढ़िया से बढ़िया जगह पर उसको लेके जा पाएँ। इस वजह से क्या होता है कि आपको एक बढ़िया से बढ़िया कॉलेज पर जाना चाहिए, ना कि ये जो वैसे कॉलेज होते हैं जहाँ पर बस एडमिशन करके बाकी छुट्टी हो जाता है आपका। तो उस तरह के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर आपको एडमिशन बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। क्यों? जब आपके पास कुछ स्किल होगा तब आसानी से आप बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, स्किल ही वो चीज़ होता है जिसकी वजह से क्या होता है, आपको कोई आदमी काम पर रखेगा। अदरवाइज़ वो आपको क्यों रखेगा? बिल्कुल भी नहीं रखेगा। छोटी बातें हैं, बट आपको दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना है, क्योंकि यही छोटी बातें फिर आगे चल कर के बड़ी होती जाती है, जो हमें समस्या देती है। बहुत बड़ी समस्याएं हमारे लिए, समस्याओं का कहा जाए तो समस्याओं का एक पहाड़ बन जाता है। कब? जब हम छोटी छोटी बातों पर हम जब फोकस नहीं करते हैं, मतलब उन पर हम जब हम उन छोटी बातों पर जब हम ध्यान नहीं देते हैं तब। तो ऐसा गलती आपको या तो कहीं की ऐसी भूल और ऐसी गलती आपको जानबूझ करके बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। थोड़ा सा भी आपके स्टडी में, आपके पढ़ाई में आप लापरवाही करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको खुद दिखेगा। क्यों? ये चूँकि क्या होता है, इसमें आपको मरीज़ के साथ के साथ रहना होगा, या तो कहीं की कोई भी चीज़ होगा, आप उसमें अच्छे से चीज़ों को नहीं जानते हैं तो क्या होगा, आपको काम करने में तकलीफ़ होगा, और वो तकलीफ़ आपको अंदर से फील होगा। आपको बहुत ही अंदर से आपको बहुत ही ख़राब लगेगा। तो इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। तो उसके क्या करना है, करियर, चूँकि आज का ये जो हमारा एज है, ये बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन से भरा हुआ है। तो आपको ऐसे चीज़ों से, ये हमारे ITI के जो ट्रेड्स होते हैं, मतलब इनमें कंपटीशन बहुत ही कम है, बट फिर भी आप उन कंपटीशनों में से भी अच्छे मतलब सबसे आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट आपको, इसमें ITI में आपके बहुत सारे टॉपिक्स नहीं होते हैं और बहुत सारा आपका सब्जेक्ट भी नहीं होता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको बस क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को सीखते चलना है। क्योंकि बहुत सारा टॉपिक नहीं होने की वजह से आप पर लोड कम होगा और आप आसानी से चीज़ों को सीख जाएंगे। जब चीज़ों को पहले से आपका बेस जब मजबूत रहेगा, तो उसके बाद आप कामों को काम के बारे में आप जब थोड़ी बहुत आपकी जानकारी होगी, तो उससे आगे आप कामों को, मतलब जो काम आप थोड़ा बहुत जानते हैं, तो जब कोई और उसके बारे में बताएगा तो उसके बारे में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। छोटी बातें हैं, बट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। तो आपको इनको समझ करके चलना चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे इस ट्रेड में कि जब इस ट्रेड को हम लेंगे, चुनेंगे, तब हमें कौन कौन से यहाँ पर सब्जेक्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपके 2 ही सब्जेक्ट मिलेंगे। कौन कौन से? जो ट्रेड थ्योरी है वो एक सब्जेक्ट हो गया, और प्रैक्टिकल तो थ्योरी के साथ ही अटैच रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी ये जो थ्योरी होता है वो बहुत ही मायने रखता है आपको। थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल दोनों मायने रखता है। उसमें भी इसमें आपका जो प्रैक्टिकल होता है उसमें बढ़िया मतलब उसमें ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, और आपका थ्योरी में कम मार्क्स के होते हैं। फिर भी कोई बात नहीं है,
आपको क्या करना है, फिर भी आपको ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, बस नंबर पर आपको ध्यान नहीं देना है, इसके साथ ही साथ क्या आप जो सीख रहे हैं उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्या होता है, कभी कभी नंबर बहुत मायने नहीं रखता है, बट आप जो सीखे हुए रहते हैं, आपके पास जो स्किल होगा उसके आधार पर आपको काम मिलेगा और उसके आधार पर आपको पैसा और सैलरी मिलेगा उस काम के लिए। तो छोटी बातें हैं बट आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। अब हमारा तीसरा है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसमें आपको कैसे काम करना है, नहीं करना है, कंप्यूटर के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके काम से रिलेटेड है और आपको कैसे आपका काम को मेंटेन रखना है, नहीं रखना है, उसके बारे में आपको डिटेल में इसमें समझाया जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। और एक बात होता है इसमें, जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो इसमें क्या होता है, जो प्रैक्टिकल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मिला करके आपको 60% लाना होगा। टोटल जितना भी नंबर होगा प्रैक्टिकल और आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, जितना भी टोटल मार्क्स होगा उसको 60% निकालना है। तो 60% मिनिमम आपको लाना होगा। और जो थ्योरी है उसमें आपको 33% लाना होगा, तब जा कर के आप उसमें क्या होंगे, पास कहे जाएंगे, अदरवाइज़ आप फेल हैं। आपको छोटी बात नहीं बट याद रहना चाहिए कितना परसेंट, प्रैक्टिकल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल दोनों मिला करके आपको 60%, टोटल मार्क्स का 60%, और ट्रेड जो थ्योरी है, मतलब जो थ्योरी पोर्शन है उसमें से आपको 33% लाना होगा, तब जा कर के आप पास कहे जाएंगे। छोटी बात है बट आपको ध्यान में रखना है। और ये जो ट्रेड है, ये जो ट्रेड आप देख रहे हैं, ये लड़कियों के लिए खास करके बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, उनमें बहुत ही ज़्यादा उनमें सेंसिटिविटी होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वे केयरफुल होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को बढ़िया से वे सहज करके रखने का, और उनमें सेंसिटिविटी होने की वजह से सारी चीज़ों को वे बढ़िया से करते हैं और वे ध्यान रखते हैं चीज़ों का। केयर करने में फीमेल से आगे कोई भी नहीं होता है, क्योंकि जैसे हमारी माँ होती है, माँ बच्चों को जिस प्रकार से केयर करती है, उसी प्रकार से क्या होता है कि उनमें एक नेचुरल एक प्राकृतिक गुण है उनमें, महिलाओं में या तो कहें कि फीमेल में, जो क्या होता है उनमें केयर करने का गुण होता है, ध्यान रखने का गुण उनमें बहुत ही ज़्यादा कूट के भरा रहता है। और यही वजह है कि ये जो ट्रेड्स होते हैं, ये जो ट्रेड है, ये महिलाओं के लिए बढ़िया है। महिलाएं या तो कहें कि जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड है। आपको बिल्कुल भी दिमाग में सेट कर लेना है। क्यों? क्योंकि ये केयर करने से रिलेटेड है, मतलब चीज़ों को कैसे, मतलब सेंसिटिविटी से रिलेटेड है पूरी तरह से। आप किस प्रकार से कितना ध्यान देते हैं चीज़ों को, मतलब कितना केयर करते हैं किसी चीज़ का, उस पर ये निर्भर करता है। जैसे आपका कोई पेशेंट आ गया तो उसको आप केयर नहीं करेंगे तो इस कंडीशन में उसकी कंडीशन और भी ख़राब हो जाएगी, और फिर आप जहाँ पर भी काम करते हैं तो उस दुकान का भी आपका रेपुटेशन कम हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा, एक कस्टमर जब आपका ख़राब हो गया तो फिर दूसरा कस्टमर ऑटोमेटिकली वो ख़राब कर देगा आपको। तो छोटी बातें हैं बट आपको मायने रखती है ये चीज़ें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब इस ट्रेड को करने के बाद आप आगे कौन सा पढ़ाई कर सकते हैं, तो इसके बाद आप कर सकते हैं CITS या CTI। तो आप बोलेंगे आप ये है क्या, बस इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ज़्यादा तो नहीं। ये ITI में टीचर बनने के लिए आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ये 1 साल का होता है, 1 साल या 2 साल जितना का भी होता है, आप इसको कर लीजिए। उसके बाद आप किसी ITI कॉलेज में आप इसी ट्रेड पर, जो ट्रेड पर आप CITS या CTI एक ही चीज़ है, तो जिस ट्रेड से आप करेंगे उसी ट्रेड पर आपको ये करना होगा, और आपको उस ट्रेड के आप क्या बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उसके बाद आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होता है, इसमें आपको एक्स्ट्रा का आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपको पैसा भी मिलेगा। तो ये आपका घाटे का बात नहीं है, बल्कि और इससे क्या होगा, जब भी आप सरकारी जॉब में या प्राइवेट जॉब में जब आप अप्लाई करेंगे तो ये एक्सपीरियंस, मतलब ये अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट आपका बहुत काम आएगा। कोई भी आदमी जब चाहेगा, वो एक ट्रेंड आदमी को चाहेगा, और अप्रेंटिसशिप का मतलब ही होता है एक ट्रेनिंग के साथ पैसा देना। इसको और एक भाषा में इसको ये बोला जाता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। मतलब जॉब में रहते हुए आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, मतलब पैसा के साथ आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इसमें भी पास करने का क्राइटेरिया होता है, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे जब आप इस ट्रेड पर चढ़ जाएंगे।
अब है आप नेक्स्ट में है पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। इसी ट्रेड से रिलेटेड आप नेक्स्ट लेवल पर आप पढ़ाई कर सकते हैं पॉलिटेक्निक में, और फिर आगे भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोर्स का फ़ी। कितना कोर्स का फ़ी लगेगा? तो कोर्स का फ़ी लगेगा इसमें 2000, सरकारी में जब जाएंगे तो 2000 से लेकर के 30,000 तक इसमें लग जाएगा सरकारी में। ये आगे पीछे भी जा सकता है, कोई यही ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर ने बताया वही होगा, बट क्या होता है टाइम टू टाइम ये वेरी करते रहता है, तो ये आगे पीछे जा सकता है। और ये कोई नॉर्मल कोर्स नहीं है, हर जगह आपको नहीं मिलेगा, ये बस थोड़े बढ़िया कॉलेजेस में ही ये मिलेगा। और प्राइवेट में जाएंगे तो चूँकि क्या है, ये बहुत बढ़िया ट्रेड है, और बढ़िया ट्रेड होने की वजह से इसमें थोड़ा खर्चा आएगा। तो इसी 2000 से लेकर के 1,20,000 उसके आसपास ही इसमें कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा ये आपके शरीर से रिलेटेड है, और कहें कि ये आपके चिकित्सा से रिलेटेड है, मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो मतलब उसमें पैसा आपको लगना ही लगना है, जो इसमें आपको पैसा लगना है। जैसे डॉक्टर बनते हैं उसी प्रकार से ये भी आपका हो जाएगा, आप एक तरह से इसमें डॉक्टर ही बन जाएंगे। तो इसमें तो आपको इस पढ़ाई में तो आप खर्चा लगने ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि डॉक्टर का पढ़ाई जो भी होता है, चाहे वो छोटे लेवल पर, चाहे वो 12th लेवल वाला हो, चाहे 10th लेवल वाला हो, या कहीं कि ग्रेजुएशन लेवल वाला हो, कोई भी हो, तो उसमें आपको पता ही होगा कि ये डॉक्टर वाला जो लाइन होता है इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। तो आपको ये समझ करके चलना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो इसमें करियर कहाँ कहाँ पर मिलेगा आपको। तो इसमें करियर की भरमार है। सबसे पहला है OT टेक्नीशियन, उसके बाद है नेक्स्ट असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट आप बन सकते हैं। सबसे पहले तो आप फिजियोथेरेपिस्ट बन जाएंगे, असिस्टेंट पहले बन जाएंगे आप, पहले ही आप फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते हैं? जब आप प्रैक्टिस ही नहीं किए हुए रहेंगे तो इसमें क्या होगा, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होगा। लेकिन जब आप कुछ दिन तक फिजियोथेरेपिस्ट के साथ रहेंगे, एक सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, तब वो आप कुछ चीज़ें आप सीख जाएंगे। फिर जा कर के आप फिजियोथेरेपिस्ट, एक्चुअल वाले फिजियोथेरेपिस्ट, जिस चीज़ का आपने पढ़ाई किया वो चीज़ आप बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी क्या है, मेडिकल लैब में टेक्नीशियन बन सकते हैं आप, मेडिकल जो लैब होता है उसमें आप टेक्नीशियन बन सकते हैं। और चौथा इसमें क्या है, चौथा इसमें है कि आप जैसे स्पोर्ट्स जो होते हैं, स्पोर्ट्स जैसे खेल जो होते हैं, जैसे किसी का जो कोई खिलाड़ी हो गया, तो कोई खिलाड़ी के पैर में चोट आ गया, मोच आ गया, और इधर उधर हल्का फुल्का चोट आ गया, तो उसको भी ठीक करने के लिए क्या होता है, फिजियोथेरेपिस्ट को रखा जाता है, एक बढ़िया फिजियोथेरेपिस्ट को रखा जाता है, ताकि क्या हो, हल्का फुल्का जब मोच आ जाए तो उसको क्या करता है फिजियोथेरेपिस्ट, अपने हाथों का कला दिखाते हुए और छोटी मोटी उपकरणों का उपयोग करके वो आपको वो ठीक कर देता है। और इस तरह से आप फिर से फिट हो जाते हैं। और इस तरह से देखें तो खेल डिपार्टमेंट में हर खेल में इसका स्कोप है, वो बहुत ही बढ़िया स्कोप है। कैसे? क्योंकि क्या होता है, हर खिलाड़ी को, चूँकि खिलाड़ी होते हैं तो इधर उधर दौड़ते भागते रहते हैं, हर गेम में इधर उधर दौड़ते भागते रहते हैं, शरीर का क्रिया होता है। तो इससे हाथ पैर में हल्का फुल्का जब चोट आ जाता है, मोच आ जाता है, तो उन चीज़ों को ठीक करने के लिए हम फिजियोथेरेपिस्ट रखते हैं अपने पास, एक स्पेशलिस्ट को हम रखते हैं। क्योंकि क्या होगा, आप जब बढ़िया स्पेशलिस्ट बन जाएंगे फिजियोथेरेपिस्ट के बढ़िया, तब आपको कहीं पर भी आपको हायर किया जाएगा, मतलब कहीं पर भी आपको बुलाया जाएगा कि आप हमारे यहाँ पर रह जाइए। और चूँकि खिलाड़ी होते हैं वो बहुत सारे मैच खेलते हैं, तो इससे क्या होता है, उनका भी पेमेंट बढ़िया रहता है और आपको भी पेमेंट वहाँ पर क्या होगा, बढ़िया मिलेगा। और उनके साथ में आपको हर जगह पर जाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको इसमें फैसिलिटी है, मतलब इस तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं। और दूसरा बात क्या है, जैसे फिल्म्स होते हैं, फिल्म में भी जैसे मतलब जिसमें खेल के जैसे ही फिल्म जो इंडस्ट्री होता है, उसमें भी जो एक्टर्स होते हैं, कभी कभी क्या होता है, एक्टिंग करने के दौरान में जब वो शूटिंग कर रहे होते हैं, तो उस दौरान इधर उधर चोट आ जाना तो फिल्मों में आम बात है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक फिजियोथेरेपिस्ट रहेगा तो आसानी से आपका हल्का फुल्का जो चोट है, मोच है, उसको क्या कर देगा, वो ठीक कर देगा। तो इतना सारा आपका यहाँ पर करियर ऑप्शंस हैं। और क्या होता है, एक दो फिल्म बनाने वाले यहाँ पर कंपनी नहीं है, बल्कि बहुत सारे कंपनियाँ हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंपनी में आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
जब आप बढ़िया फिजियोथेरेपिस्ट बन जाएंगे तब जा कर के आपको इस तरह से बेनिफिट होगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है, एक फिटनेस सेंटर आप खोल सकते हैं। जैसे जिम होता है जहाँ पर लोग जाते हैं, वहाँ पर आपसे पूछेंगे कि कौन सा क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप जब जिम खोल लेंगे तो वहाँ पर बताएंगे लोगों को कि ये कौन सा मशीन किस काम में आता है नहीं आता है। और इस तरह से लोगों को आप फिट रखने में आपका वो जो वेलनेस सेंटर होगा वो काम आएगा। तो आप वेलनेस सेंटर या तो जिम जिसको बोल सकते हैं वो भी आप खोल सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका कि आपका खुद का दुकान होगा, फिजियोथेरेपिस्ट का दुकान, जहाँ पर आप लोगों का इलाज करेंगे, एक डॉक्टर घर के जैसा, जहाँ पर आप उनका इलाज करेंगे। तो इस तरह से आपका खुद का भी दुकान होगा। तो इस तरह से आपके इतने सारे यहाँ पर हमारे करियर ऑप्शंस हो गए। कोई ये छोटा मोटा ट्रेड नहीं है। सबसे बढ़िया इसमें है कि स्पोर्ट्स में और जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पर स्पोर्ट्स, चूँकि क्या होता है अलग अलग खेल होते हैं हमारे, अलग अलग खेल होते हैं। अलग अलग खेल में आपको वहाँ पर अलग अलग खेल होते हैं। तो आपको जब आप स्पेशलिस्ट बन जाते हैं तो और कांटेक्ट में रहते हैं तो आपको वहाँ पर आसानी से वहाँ पर आपको बुलाया जा सकता है। क्योंकि क्या होता है इतने सारे खेल हैं, इतने सारे आजकल खिलाड़ी हैं, तो उनको फिट रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। और उस कंडीशन में उनके साथ भी जाना तो ज़रूरी है। जब आप चूँकि क्या होता है क्लिनिक जो होते हैं या तो कहीं के हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो तो एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं। बट आप जब उनके द्वारा जब हायर किए जाएंगे तो उनके साथ में आपको जाना पड़ेगा। तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारा खर्चा उनका होगा। तो फिर आपका इस तरह से बहुत बढ़िया फ़ायदा है इसमें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा किसके बारे में है, सिलेबस के बारे में, ट्रेड थ्योरी के बारे में है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। देख लेते हैं ट्रेड थ्योरी में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। अब क्या होता है फिजियोथेरेपिस्ट ये हमारा जो है फिजियोथेरेपी जो टेक्नीशियन है, इसमें आपको कुछ मशीन्स होंगे। क्या होता है अलग अलग चीज़ों को करने के लिए अलग अलग मशीन्स हमारे पास होते हैं, अलग अलग मशीन्स होते हैं। तो उनको आपको चलाने सीखना है, मतलब सिखाया जाएगा आपको इस ट्रेड में। ITI में जब आप जाएंगे तब आपको इसमें सिखाया जाएगा कि कैसे उनको यूज़ करना है और कौन कौन से टूल्स वहाँ पर लगेंगे और उनको फिर कौन कौन से उसके लिए वर्ड्स होते हैं। क्योंकि क्या होता है हर फील्ड में अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वर्ड्स होते हैं, एकदम स्पेशल वर्ड्स होते हैं अलग अलग फील्ड के लिए। तो अलग अलग फील्ड के लिए उन सारे चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पर सिखाया जाएगा कि हाँ किसको क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। और इसके साथ ही साथ क्या होता है आप जब किसी को, जैसे आप डॉक्टर बन गए तो इसमें आपको क्या होता है डॉक्टर बन जाने के बाद आपको जब दवाइयाँ जब आप लिखते हैं तो आप जो आपका मरीज़ होगा उसको आप सलाह देते हैं कि आपको खाने के बाद ही खाना है दवाई, और नहीं और कभी कभी खाली पेट ही खाना है दवाई। तो इस तरह से आप चीज़ों को वहाँ पर समझाते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें भी आपको जो क्या होता है सारी चीज़ों के लिमिटेशंस होते हैं। मतलब सारी चीज़ों को क्या होता है एक लिमिट में रहकर ही उनको यूज़ करना होता है। नहीं तो मशीन्स को हम एक लिमिट से बाहर में जब यूज़ करते हैं तो उससे रोगी को भी दिक्कत होगी और आपका मशीन जो है उसको भी क्या होगा दिक्कत होगा। क्योंकि मशीन्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको हम जैसे तैसे जब तब जितना टाइम यूज़ करें वैसे नहीं होता है। मशीन को भी हम अच्छे से यूज़ करते हैं तो वो भी टिकते हैं और क्या होता है उनको रख रखाव पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो उसी प्रकार से आपको क्या करना है सारी चीज़ों के बारे में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे मशीन को यूज़ करना है और उसके यूज़ करने के क्या लिमिटेशंस हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपको सिखाया जाएगा। और आपके ट्रेड में जो फिजियोथेरेपी है इसमें कौन कौन से वर्ड यूज़ होते हैं और बढ़िया से यूज़ होते हैं, आपके इस फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन जो ट्रेड है इसमें कौन कौन से स्पेशल वर्ड होंगे उनके बारे में आपको समझाया जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है। अब क्या है कि जो आपका जो स्किल्टन सिस्टम है, आपका स्किल्टन सिस्टम के बारे में आपको टोटल समझाया जाएगा। इसमें क्या है क्या नहीं सारे चीज़ों के बारे में आपको समझाया जाएगा। आपका पूरा शरीर का स्किल्टन सिस्टम जो है उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा हड्डी कहाँ पर है कौन सा हड्डी कहाँ पर नहीं है, उसके बारे में आपको सारा डिटेल समझाया जाएगा। अब कौन सा है हमारा, अब है हमारा जो एक्सरे मशीन जो होता है। एक्सरे मशीन से
एक्सरे मशीन जब हम यूज़ करते हैं उसके बाद एक फ़िल्म निकलता है, एक्सरे फ़िल्म, तो उसका यूज़ करके जो जॉइंट्स हैं उनको हम कैसे हम एनालाइज़ करेंगे, उसको हम फिल्म को देख कर के हम कैसे पता करेंगे कि जॉइंट में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, सारे चीज़ों के बारे में इसमें हमें सिखाया जाएगा उस एक्सरे फिल्म को देख कर के कि हाँ इस जॉइंट में ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, इस प्रकार से होना चाहिए था जॉइंट, उस तरह से नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ों के बारे में आपको समझाया जाएगा, डिटेल में समझाया जाएगा। और आप चाहेंगे तो और भी ज़्यादा सीख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है सीखने वालों के लिए कोई लिमिट नहीं होता है। जब आप सीख जाएंगे ज़्यादा तो वो आपके काम में आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्या मिलेगा, क्या होता है हमारे शरीर में अलग अलग टाइप्स के हमारे मांसपेशियाँ हैं, मसल्स हैं। तो अलग अलग मसल्स के बारे में आपको समझाया जाएगा कि वो कैसे काम करती है, नहीं करती है, सारे चीज़ों के बारे में आपको समझाया जाएगा। अलग अलग उनको क्या होता है, सब अलग अलग तरीके से बने होते हैं, वो सब अलग अलग तरीके से बने होते हैं, तो उनको पहचानने आपको सिखाया जाएगा, उनके बारे में समझाया जाएगा। फिर क्या है जो बेसिक जो क्या होता है, अलग अलग हमारे पास कोशिकाएं होती है, सेल्स होते हैं, तो उनके बारे में उनको समझाया जाएगा कि हाँ ये उनको पहचानना है, कौन सा सेल कैसा है, उसके बारे में आपको समझाया जाएगा पूरा डिटेल में, एकदम छोटा से लेकर के बड़ा तक आपको उसमें समझाया जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, और जो मुख्य उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक 6 नंबर टॉपिक है हमारा कि जो तंत्रिका तंत्र है, जो न्यूरॉन्स हैं, उनके मेन जो न्यूरॉन्स हैं उनके बारे में आपको समझाया जाएगा, ताकि आप क्या होगा इसमें आपको नस से संबंधित काम है। क्योंकि क्या होगा कहीं पर मोच आ गया उस कंडीशन में आपका क्या होगा, क्योंकि क्या होगा नस हल्का फुल्का इधर उधर हो गया होगा, तो या हड्डी इधर उधर हो गया, हल्का फुल्का हो गया, तो जब आप हड्डी के बारे में, नस के बारे में या तंत्रिका तंत्र के बारे में नहीं जानेंगे, तो क्या होता है कि जिस प्रकार से एक पाइपलाइन होता है उसी प्रकार से हमारा तंत्रिका तंत्र होता है। क्या होता है मैसेज एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है, कहीं बनता कहीं पर है और उनको जाना कहीं दूसरा जगह रहता है। तो क्या होता है कभी कभी रास्ता में रुकावट आ जाता है, उसी रास्ता में रुकावट आ जाने की वजह से, सिग्नल बढ़िया से ना पहुंच पाने की वजह से चूँकि क्या होता है सारा चीज़ दिमाग से नियंत्रित होता है, सारा चीज़ तो नहीं बोल सकते हैं, कुछ चीज़ आपका दिमाग से नियंत्रित होता है और कुछ चीज़ आपका जो हमारा जो मेरुरज्जु जो हमारा कमर पर जो होता है आपका, उसी पर से हमारा ये कंट्रोल होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, उन चीज़ों का कंट्रोल, अलग अलग चीज़ों का कंट्रोल अलग अलग लेवल पर है। तो लेकिन हमारा जो मेन होता है हमारा मस्तिष्क ही होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसी प्रकार से सारी चीज़ों के बारे में आपको जो न्यूरन सिस्टम के बारे में, पूरा न्यूरन के बारे में पूरा आपको समझाया जाएगा कि कहाँ पर है, कहाँ हमारा न्यूरन सिस्टम, कौन सा न्यूरन कहाँ पर है, कहाँ नहीं है, उसके बारे में आपको कम्प्लीटली समझाया जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, अब आदमी में क्या होता है, आदमी में जैसे खून बह रहा है, तो अलग अलग हमारा सिरा धमनी कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। क्या होता है कभी कभी खून का रुकावट की वजह से भी चीज़ें क्या होती है फूल जाती है और शरीर में दर्द होने लगता है, तकलीफ़ होने लगता है। तो उस कंडीशन में भी सारी चीज़ों को जानने के लिए आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो परिसंचरण तंत्र होता है, उसके बारे में आपको समझाया जाएगा, ताकि क्या होगा कभी भी उस प्रकार से कोई दिक्कत होगी तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। इसके लिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हमारा है, अब क्या करेंगे कि चूँकि क्या होता है अलग अलग जो रोगी होते हैं, अलग अलग उनके पास बीमारी होगा, तो उसके हिसाब से आपको उसको खाना देना है। जो रोगी जो रोगी को जो चीज़ अच्छा मतलब उसके लिए अच्छा है, उसको पोषक तत्व तो बढ़िया से देगा, उसका शरीर का वृद्धि विकास बढ़िया से करेगा। उस तरह से आपको वहाँ पर मतलब कौन सा चीज़ में कौन सा विटामिन होगा और कौन सा विटामिन उस रोगी के लिए उपयोगी होगा, सारे चीज़ों के बारे में आपको खान पान में आपको वहाँ पर समझाया जाएगा कि हाँ इस खाने में ये विटामिन है और इस खाने में ये विटामिन है। सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में समझाया जाएगा, ताकि क्या होगा आप जो जिसका आप मरीज़ का जब इलाज कर रहे हैं तो आप उसको इलाज करने में आपको सुविधा होगा। दूसरी बात है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जो पाचन तंत्र के बारे में, जहाँ पर से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है,
उस सारे सिस्टम के बारे में आपको समझाया जाएगा, डिटेल में समझाया जाएगा। ताकि क्या होगा, डिटेल में समझाया जाएगा, इससे कहाँ पर क्या तकलीफ़ है उसके बारे में आप आसानी से समझ जाएंगे और फिर आप उसका इलाज आसानी से उसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, पूरा जो श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके बारे में आप उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। ताकि क्या होगा, श्वसन तंत्र के बारे में आप जब जान जाएंगे तो उसका भी यूज़ होगा, अपना अलग अलग चीज़ का अलग अलग यूज़ होगा। तो उसी प्रकार से उस चीज़ का रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूरी तरह से जान जाएंगे तो इससे क्या होगा, उसका भी हम यूज़ करेंगे और फिर लोगों के इलाज में उसका उपयोग करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, अब है हमारा जैसे क्या होगा, उत्सर्जन तंत्र जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा है हमारा प्रजनन तंत्र जिसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसका एक डमी मॉडल, जैसे नकली वाला मॉडल आपको उसमें चीज़ों को उसमें क्या है, ऑर्गन्स को आपको अरेंज करना है, कौन सा अंग को कहाँ पर रहता है। जैसे क्या होगा, लीवर हो गया, पेनक्रिया हो गया आपका, उसके बाद हमारा इंस्टेंटाइन हो गया, जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, स्टोमक हो गया, सारे चीज़ों को आपको अरेंज करना है। मतलब एक नकली आपको दिया जाएगा पुतला जैसा, फिर उसमें जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसको आपको अरेंज करना है। ये बहुत छोटी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है क्या करना है आपको, बॉडी में अलग अलग हिस्से होते हैं, कुछ मुड़ते हैं तो कुछ नहीं मुड़ते हैं। तो जो नहीं मुड़ते हैं, एकदम जो सीधे रहते हैं, जैसे जस के तस रहते हैं, वो नहीं मुड़ते हैं, तो उनको क्या होता है, तो उनको भी आपको ट्रीटमेंट करने सिखाया जाएगा कि कैसे उनका ट्रीटमेंट करना है। क्योंकि वो हिलेंगे डुलेंगे नहीं, तो बस आपको ही अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका IRR का आपको इफ़ेक्ट क्या होगा उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। क्योंकि क्या होता है, अलग अलग जो हमारा उपचार के तरीके होते हैं उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी आजकल आ गया है। तो उसी में ये भी है एक IRR करके एक टेक्नोलॉजी है, कोई दिक्कत नहीं है, फिजियोथेरेपी का ही एक हिस्सा है। तो उसके बारे में भी आपको डिटेल में समझाया जाएगा। अब है कौन सा हमारा, क्या होता है, अलग अलग चीज़ों का हमारे ज़िंदगी में अलग अलग महत्व होता है। लाइट जो प्रकाश जो होता है उसका भी अपना अलग महत्व है। तो उस कम प्रकाश में कैसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनका इलाज किया जाता है कम टेम्परेचर पर और कम लाइट पर। तो उस प्रकार के बारे में आपको वहाँ उसी को बोला जाता है क्रायोथेरेपी। तो उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। क्योंकि क्या होता है, हर चीज़ का अपना एक गुण होता है और अपना एक अवगुण होता है। तो उसी प्रकार से लाइट का भी एक अपना गुण है और उसी कम लाइट का यूज़ करके आपको वहाँ पर क्या किया जाएगा, इलाज किया जाएगा। तो उसी को बोलते हैं हम क्रायोथेरेपी। अब नेक्स्ट है हमारा SWD का बेनिफिट आपको समझाया जाएगा कि इसके बेनिफिट क्या हैं क्या नहीं। SWD ये भी फिजियोथेरेपी का एक हिस्सा है और उसमें आपको समझाया जाएगा ये सारा चीज़ कि SWD क्या है क्या नहीं, किस प्रकार से उसका बेनिफिट है, सारे चीज़ों के बारे में आपको समझाया जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा UST का कैसे यूज़ करना है। कैसे UST का, जैसे हमने आपसे कहा था IRR, वो भी एक टेक्निक है फिजियोथेरेपी का। उसी प्रकार से ये हमारा UST ये भी एक टेक्निक है, एक तरीका है जिससे क्या फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं इसका यूज़ करके आपका शरीर के जो आपके पार्ट्स होंगे उनको सही सलामत कर देंगे। तो ये भी एक तरीका है। तो इसका कैसे यूज़ करना है, कैसे, और उसको कैसे दवा के रूप में, मतलब उसका कैसे, जैसे जो मरीज होते हैं तो उनको मरीज को कैसे फ़ायदा मिलेगा उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा, उसका यूज़ कैसे करना है। अब नेक्स्ट है हमारा कौन सा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी मसल्स इधर उधर हो जाते हैं। तो क्या होता है, अलग अलग मसल्स को, अलग अलग जो मांसपेशियाँ हैं उनको अलग अलग लेवल पे हमारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, मतलब पोषक तत्व तो चाहिए रहते हैं। किसी को प्रोटीन चाहिए रहता है, किसी को कार्बोहाइड्रेट, किसी को वसा। तो अलग अलग चीज़ मांसपेशियों को अलग अलग उनको खाने का अपना रूटीन होता है, मतलब खाने का अपना उनका विटामिन होता है, नहीं तो वे अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो आपको सिखाया जाएगा कि कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको काम करने के लिए खान पान कैसा होगा उसके बारे में आपको इसमें डिटेल में समझाया जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब क्या है कि जब मसाज थेरेपी किसी को दे रहे हैं तो उसके लिए आपको सब चीज़ जानना होगा कि
किस तरह से कहाँ है, कहाँ नहीं। सबसे पहले तो आपको एस्टिमेशन करना होगा कि किसी का कोई तकलीफ़ हो रहा है, पैर में तकलीफ़ हो रहा है, हाथ में तकलीफ़ हो रहा है, तो उसको पहले आपको जानना होगा, चीज़ों को समझना होगा कि आखिर उसको तकलीफ़ यहाँ पर है, तो उस तकलीफ़ का रीज़न कहाँ से होता है, उस सारी चीज़ों के बारे में आपको इसमें समझाया जाएगा। जैसे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर किस प्रकार से दवाई देते हैं आपको, सबसे पहले वे चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले आपसे वे पूछते हैं कि बाबू आपको हुआ क्या है, उसके अकॉर्डिंग पर वो अपने दिमाग में वो उसका कंप्यूटर सिस्टम जो भी उसने अपलोड किया हुआ है पहले से, तो उसके हिसाब से वहाँ जब सर्चिंग होता है तो पता चल जाता है कि हाँ ये सिम्टम इस रोग से रिलेटेड है, तो फिर उस रोग का वो फिर वहाँ से सर्चिंग होता है कि कौन कौन से दवाई आएंगे। तो उस तरह से आपको जब मसाज थेरेपी दिया जाएगा तो उसके लिए भी सबसे पहले तो आपको जानना होगा ना कि कहाँ पर से कौन सा तकलीफ़ आ रहा है, तो उसी का फिर यूज़ किया जाएगा। तो उस सारी चीज़ों के बारे में आपको सिखाया जाएगा। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, अब आप एक्सरसाइज करते हैं, बढ़िया से एक्सरसाइज करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको खान पान क्या होना चाहिए। एक्सरसाइज करने के बाद बहुत सारा आपका कैलोरी वेस्ट हो जाता है, मतलब वेस्ट हो जाने का मतलब बहुत सारा आपका ऊर्जा लगता है, वहाँ पर अलग अलग टाइप की आपकी एनर्जी वहाँ पर मतलब वेस्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन में अलग अलग टाइप का आपका वहाँ पर एनर्जी यूज हो जाता है। तो उस कंडीशन में फिर से उसको कैसे शरीर में कैसे वहाँ पर डालना है, शरीर में कैसे फिर से आए, नहीं तो क्या होगा, उसकी कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो फिर आपका फिर प्रॉब्लम कर देगा आपको। तो उस कंडीशन में आपको एक्सरसाइज करने के बाद क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सारी चीज़ों के बारे में आपको इसमें समझाया जाएगा। इस तरह से है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, इसमें क्या सिखाया जाएगा आपको, जैसे आपको आपका पीछे में जो बैक पेन है, बैक पेन जब हो रहा है, तो बैक पेन जब हो रहा है तो उसको कैसे ठीक करना है, बैक पेन को कैसे ठीक करना है, उसके बारे में आपको समझाया जाएगा कि क्या है क्या नहीं। और आप चल फिर बढ़िया से नहीं सक रहे हैं तो कैसे चल फिरेंगे बढ़िया से, उसके बारे में सारी चीज़ों के बारे में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे उसको फिर से चलना फिरना है, कैसे बैक पेन जो हो रहा है, पीछे में जो दर्द हो रहा है, कमर में जो दर्द हो रहा है, तो उसको कैसे ठीक करना है, उसके बारे में आपको सारी चीज़ें उसमें समझाया जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका कौन सा, सारी चीज़ों के बारे में इतना चीज़ आपने सीखा, इतने चीज़ जो आपने इतनी सारी चीज़ें सीखी आपने यहाँ पर, आपके टोटल अभी तक हमने जितने भी कितने पॉइंट हमारे 19 पॉइंट थे, 19 पॉइंट में जितनी सारी चीज़ें आपने सीखी, उसके बारे में आपको क्या करना है, सारा चीज़ के बारे में एस्टिमेशन करना है कि क्या है क्या नहीं, उसका चार्ट बनाना है। फिर चूँकि क्या होता है, कोई भी हमारा डिपार्टमेंट होता है, जैसे इलाज करने का कोई भी आपका अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे हड्डी वाला डिपार्टमेंट हो गया, तो हड्डी वाला डिपार्टमेंट जब आपका हड्डी टूट जाएगा तो उसको कैसे जोड़ना है कैसे नहीं जोड़ना, उसके बारे में वो वहाँ पर दिमाग लगाएगा। तो उसी प्रकार से फिजियोथेरेपिस्ट भी अपना दिमाग लगाएगा और कैसे जो उसका मरीज़ है, जो उसके पास आया है, उसको कैसे इलाज करना है, उसके बारे में सारा चीज़ वो अपने में क्या करेगा, मतलब उसको सिखाया जाएगा कि कैसे उसको फिर से उसको सही कंडीशन में लाना जाएगा, क्योंकि पहले की अवस्था में लाया जाएगा, उसके क्या रूल्स होंगे उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। सब चीज़ के बारे में आपको सिखाया जाएगा, एकदम डिटेल में समझाया जाएगा।